इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हैं इमाम काजी अबू यूसुफ। इमाम काजी अबू यूसुफ के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं इमाम शाफी। इमाम शाफी के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। और इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द इमाम बुखारी हैं। समझ आ रही है? तो जब इमाम आज़म के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द इमाम बुखारी हैं, अब अगली बात सुनो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि इमाम बुखारी ने फलां हदीस लिखी, फलां हदीस लिखी, फलां हदीस लिखी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा उनका अमल बुखारी के हदीस के अगेंस्ट है। पहली बात यह है कि इमाम बुखारी कितने वास्तों से जा करके हदीस लेते हैं, ठीक है? यानी इमाम आज़म अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए और वो 194 में, 100 साल का कम से कम फर्क तो है। इनमें 3-3, 4-4 बंदों का फर्क पड़ जाता है। मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं। इमाम आज़म जो हदीस लेते हैं वो सहाबी से लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा ताबई से लेते हैं। समझ रहे हैं बात? ये समझ आ रही है? तो समझ आउंदी भाई? अगर आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, नहीं तो छोड़ो, मैं भी सुर लावा, शेर पढ़ा तो जान छुड़ावा। इमाम आज़म अबू हनीफा या सहाबी से हदीस लेते हैं या ताबई से, तीसरा वास्ता कोई नहीं। इमाम बुखारी 3-4 वास्तों से हदीस लेते हैं। अब जो हदीस की सनद पे बहस करते हैं उनसे इतना तो पूछो भाई, हदीस तो ज़ईफ नहीं होती ना, सनद ज़ईफ होती है। खुदा दा ना जे कुछ ते मुल लाओ यार। हदीस नहीं ज़ईफ होती, जब भी बात होती है सनद पे होती है। और खुदा के बंदो, जिसकी सनद में या सहाबी है या ताबई है, उसकी सनद को तुम इमाम बुखारी से मिला रहे हो। ठीक है, इमाम बुखारी ने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन इमाम आज़म से इनका मुकाबला नहीं हो सकता है। क्यों? इमाम आज़म या एक वास्ते से या 2 वास्तों से हदीस सुनते हैं, इमाम बुखारी कम से कम 3 वास्तों से हदीस सुनते हैं। ठीक है, तो लिहाजा जब सनद पे बात होगी ना, तो इमाम आज़म अबू हनीफा की हदीस की सनद पे वो बात नहीं हो सकती। और अगली बात, ये जो लोग कहते हैं नहीं जी हम बुखारी और मुस्लिम के अलावा कोई हदीस नहीं मानेंगे, वो भी जब हदीस की सनद पे बहस करते हैं, वो फिर 400-500 साल बाद जो किताब लिखी गई है या 300 साल बाद, उसको लेते हैं। कोई मीज़ानुल इत्तिदाल, तकरीबन तहजीब, फलानी फलानी अस्माउर रिजाल की किताबें। मैंने कहा ये तो बुखारी नहीं है। नहीं समझे आप? ठीक है, तो इसलिए अब आइए जरा, इमाम बुखारी मुहद्दिस हैं, फकीह नहीं। इमाम बुखारी क्या है? वो सारी हदीसें रिवायत करके ला देते हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये है मुहद्दिस। अब फकीह कौन होता है? फकीह वो होता है जो इन सब हदीसों को सामने रख करके फिर नासिख मनसूख को भी जानता हो, फिर वो जनाब मुतशाबे और मुहकम को भी जानता हो, फिर वो उलूम हदीस से भी मुतारफ हो, इल्म तफसीर से भी मुतारफ हो, फिर वो ये भी जानता हो हुजूर का पहले वाला अमल कौन सा है, हुजूर का बाद वाला अमल कौन सा है। अब चूंकि वक्त थोड़ा है, मैं आपको जल्दी से जो बात समझाना चाहता हूं, इमाम बुखारी क्या है? मुहद्दिस है। इमाम आज़म क्या है? फकीह हैं। अब लोगों को धोखा ये दिया जाता है कि शायद फिका कोई एक कुरान और हदीस से टकराने वाली शय है, इनके मुतसादिम कोई शय है कि कुरान और कहता है, हदीस और कहती है, फिका और कहती है। ऐसा मसला नहीं है। हमारी फिका की किताबों में जो फिका की तारीफ की गई है वो यही है कि इल्म फिका उस इल्म को कहते हैं कि जो नजर व इस्तिदलाल से हासिल किया जाए और दलील शरईया पर, दलाइल शरईया पर गौर करके जिन मसाइल को अखज़ किया जाता है उन्हें इल्म फिका कहा जाता है। अब तवज्जो फरमाइए, मैं आपको मिसाल देकर के बात समझाऊंगा, इंशाअल्लाह आपकी समझ शरीफ में आ जाएगी।
इमाम बुखारी कौन है? मुहद्दिस है, फकीह नहीं। मुहद्दिस सारी हदीसें सामने ला के रख देता है। अब उनमें से मसला अखज कौन करता है? वो फकीह करता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को अबू जाफर मंसूर ने जब बुलाया था, आपने जब अपना इल्म मुदव्वन किया ना, तो उसने बुला के यही कहा था कि जनाब आप तो ये दीन में नई नई चीजें दाखिल कर रहे हो, नया दीन बना रहे हो। आपने फरमाया नहीं, मैं नया दीन नहीं बना रहा। आज जरा सुन तो सही, कहा क्या करते हैं आप? आपने फरमाया मैं कोई नया दीन, कोई नया मसला, कोई नई बात नहीं करता। हाँ, हमारे मजलिस में जब मसाइल डिस्कस होते हैं तो उनमें बहुत सारे मसाइल हैं जो पहले हो चुके, बहुत सारे हैं जो इस वक्त हैं, बहुत सारे हैं जो बाद में होने वाले हैं। आप फरमाते हैं जब हमारी मजलिस में कोई मसला डिस्कस होता है, हम उस पर हुक्म अपने पास से नहीं लगाते, पहले हम वो मसला कुरान में देखते हैं। गज के बोलो सुभान अल्लाह। हम पहले मसला कुरान में देखते हैं, अगर कुरान में सराहत के साथ वो मौजूद है, हम कुरान पे फैसला देते हैं। फिर जब हम देखें कुरान में नहीं है, फिर हम हदीस में देखते हैं। फिर जब हम देखें कि हदीस में भी नहीं है, फिर हम देखते हैं इजमा से। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ये मसाइल ऐसे रहे हैं कुरान में जो सराहतन मौजूद है, उनमें तो कोई नजर नहीं ना, उनमें तो कोई फिक्र नहीं है, उनमें कोई गौर करने की जरूरत नहीं। जो सरीद मसला कुरान में है वो उसी तरह बयान किया जाएगा। जो हदीस में सराहत के साथ मौजूद है उस पर भी कोई नजर, कोई फिक्र नहीं, उसको उसी तरह बयान किया जाएगा। हाँ, जिसमें जो कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद नहीं और उसमें भी सहाबा का इख्तिलाफ था, तो फिर सहाबा के इजमा को देखा जाएगा। ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जो अहले तहकीक लोग हैं, दो चार समझने वाले, उनके लिए मैं अर्ज कर दूं, जनाजे की 4 तकबीरात पर इजमा है। सहाबा में इख्तिलाफ मौजूद था, 4-5 तकबीरों में इख्तिलाफ मौजूद था, फिर सहाबा का इजमा हो गया, अब इसमें इख्तिलाफ खत्म हो गया। यूं ही मुता के हवाले से सहाबा में इख्तिलाफ रिवायत चल रहा था, इस पर भी इजमा मुनक्किद हो गया कि ये मामला होगा। इसी तरह हुर्मत शराब की जो हद थी उस पर भी इख्तिलाफ था, फिर सहाबा के इजमा से 80 कोड़ों पर फैसला मुतय्यन हो गया। इमाम आजम फरमाते हैं मैं कुरान में देखता हूं, अगर सरात से ना हो फिर हदीस में देखता हूं, अगर हदीस में ना हो फिर इजमा को देखता हूं। अगर इजमा में ना हो, कुरान में भी ना हो, हदीस में भी ना हो, फिर हम उसे कियास करते हैं कि पहले कोई ऐसा मसला गुजरा है। और ये कोई नया मामला नहीं है, ये खुद सहाबा से साबित है। सुभान अल्लाह कहो। नहीं यार ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलिए। मैं एक रिवायत आपको सुनाने लगा हूं, तिरमिजी के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, दारमी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी ने हजरत मुआज इब्ने जबल को यमन की तरफ काजी बना के भेजा। जब हजरत मुआज इब्ने जबल जाने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, तुझे वहां फैसले भी करने पड़ेंगे, बता कैसे फैसला करेगा अगर कोई मसला पेश आ जाए। जनाब मुआज इब्ने जबल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मसला पेश आया तो मैं उसे कुरान से देखूंगा, मैं कुरान से देखूंगा। अगर मैंने कुरान में ना पाया तो फिर मैं हदीस में देखूंगा। अगर मैंने हदीस में ना पाया, अगर मैंने हदीस में ना पाया, अगर मैंने हदीस में ना पाया, या वो मसला मुझे पहले कभी दरपेश ना आया हुआ, तो फिर क्या करूंगा? फजतहद बिराई, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। गज के बोलो, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि खुशी का इजहार फरमाया। और इसी तरह ये अमल भी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने भी फरमाया। ये तो हुजूर के सामने हुआ ना, उन्होंने कहा कि यूं यूं मसाइल इस्तेमाल करूंगा। मैं इख्तिसार के साथ जा रहा हूं, वक्त खत्म हो रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पहले मुजतहिद हैं। सहाबा के दौर में ये मसला हो गया, एक औरत थी, उसका निकाह हुआ, महर मुकर्रर नहीं हुआ, खलवत से पहले मर्द फोत हो गया। अब मसला हो गया, औरत को हक महर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा? साहबा ये मसला चूंकि पहले सामने पेश नहीं आया था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाने लगे कि मैं इसमें इत्तेहाद करूंगा,
ये नसाई शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 88। मैं इज्तिहाद करूंगा, 1 महीने तक इज्तिहाद फरमाया। कितना? 1 महीने तक। महीने के बाद आपने फैसला फरमाया कि ये औरत मारे मिसल की हकदार है। अब जब ये फैसला हुआ, इतने में एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद मुबारक हो, तेरा इज्तिहाद दुरुस्त निकला है। क्यों? कहा एक मर्तबा हुजूर के सामने भी फैसला आया था तो उन्होंने भी यही फरमाया था। है? अब जरा तवज्जो फरमाइए, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप यूं ही कुरान और हदीस से मसाइल को अखज करते हैं, अपनी राय नहीं। कियास तब करते हैं जब कुरान में भी ना हो, हदीस में भी ना हो, इजमा में भी ना हो, तो फिर आप इसको कियास करते हैं। अब इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म की मिसाल देकर मैं बात खत्म करता हूं कि फिक़ह किसको कहते हैं। अब हदीस में नमाज के अंदर जो हम कानों तक हाथ उठाते हैं, इसमें सही रिवायात 3 तरह की हैं। कितनी तरह की? ऊंचा बोलो। 3 तरह की। मैं उनका खुलासा अर्ज कर रहा हूं। कंधों तक हाथ उठाने का जिक्र भी हदीस में और सही हदीस में है। कंधों तक हाथ उठाने का जिक्र भी सही हदीस में, कानों तक हाथ उठाने का जिक्र भी सही हदीस में, कानों से ऊपर फुरूज नहीं, कानों से ऊपर तक हाथ उठाने का जिक्र भी सही हदीसों में है। अब फिक़ह किसको कहते हैं? किस हदीस को आप छोड़ेंगे, किस पे अमल करेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना, हदीस वो भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये तो नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से उसको छोड़ दें तो उस पे अमल करें। ना 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 ना। अब फकीह का काम होता है सबसे पहले, अगर सारी हदीसें सही हैं, फकीह कोशिश करता है इनमें तत्बीक ऐसी दी जाए कि सब पे अमल हो जाए। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। और अगर तत्बीक देना मुमकिन ना हो, फिर वो फैसला करेगा कि किसको छोड़ा जाएगा और किस पर अमल किया जाएगा, इनमें से सबसे ज्यादा कवी कौन सी है। मैं और आप कैसे फैसला करेंगे? अब सुनो, इमाम आजम की फकाहत। इमाम शाफी कंधों तक हाथ उठाने के कायल हैं, उन्होंने उस हदीस पे अमल किया। इमाम आजम अबू हनीफा, आपने फरमाया तत्बीक देनी चाहिए ना, ताकि कोई हदीस भी छूटे ना। हाय हाय हाय, नहीं बोल दे नहीं पे तुसी यार। सुभान, मैं आइंदा तो बाद फिर ये मौजू शुरू ही नहीं कर लगा। सुभान अल्लाह बोलो तुसी। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इत्तिहाद फरमाया कि सब हदीस में तत्बीक हो जाए। आपने फरमाया हाथ यूं उठाओ, इस तरह उठाओ कि तुम्हारा ये अंगूठा कान के नरम हिस्से के बराबर हो जाए। यूं जब हाथ उठाओगे ना, यूं, तो तीनों हदीसों पे अमल हो जाएगा। कैसे? हथेली कंधे के बराबर, हथेली कंधे के बराबर, अंगूठा इस नरम हिस्से कान के बराबर, उंगलियां कान से ऊपर। अबू दाऊद शरीफ के अंदर इस तरह की रिवायत मौजूद है कि सरकार हजरत वाले इब्न हुजर कहते हैं, मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर यूं हाथ उठाया करते थे। अब मुझसे पूछो फिर ये 3 तरह की रिवायतें क्यों हैं? मैंने कहा जिसने हुजूर की उंगलियों को देखा उसने कह दिया कि हाथ कानों से ऊपर, जिसने अंगूठे को देखा उसने कह दिया कि कानों के नरम हिस्से के बराबर, जिसने हथेली को देखा उसने कह दिया कि कंधे के बराबर थे। इसको फिक़ह कहते हैं। हाँ, कुरान और हदीस की मुखालफत को फिक़ह, ऊंचा बोलो, नहीं कहते। 2 बातें मैं और अर्ज करता हूं, फिर बात खत्म करता हूं, ताकि आपको इमाम आजम अबू हनीफा का इल्मी मुकाम समझ आ जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुफियान सौरी, इनके जमाने के बहुत सारे मुहद्दिस एक वलीमे में गए, शादी में गए ना, 2 सगी बहनों की का निकाह 2 भाइयों के साथ हुआ, सगी बहनों का। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ दुल्हन चेंज हो गई, उन्हें रात को पता ना चला, सुबह जब पता चला अब क्या किया जाए, तो हजरत सुफियान ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम जिस औरत के साथ तुम थे उसको उसका मार अदा करो, क्योंकि ये इसी तरह हुक्म आता है कि शुबे से जब बती हो जाए तो उससे निकाह नहीं टूटता, और मार अदा करके
अपना निकाह बरकरार रहता है, तुम्हारा निकाह उसी के साथ रहेगा। इमाम आदम ने फरमाया मसला ये भी ठीक है, लेकिन मेरी भी सुन लो ना, मेरी भी सुन लो। कहा वो क्या? उन्होंने कहा अगर इस तरह फैसला हो जाएगा, ठीक है फैसला तो सही है, लेकिन जो जिसके साथ था उसके दिल में उसकी मोहब्बत तो मैलान तो आएगा। फिर आपने फरमाया इस तरह करो कि तुमने जिसके साथ वती की है उसी के साथ रहो, दूसरी को तलाक दे दो, वो तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। सब फुकहा ने कहा ऐ अबू हनीफा तेरी फकाहत पे कुर्बान जाएं, जो मसले तू समझ सकता है हम तक नहीं पहुंच सकते। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में आपकी मुलाकात हो गई, या हरम शरीफ मक्का शरीफ में इमाम आजम अबू हनीफा के साथ। तो इमाम आजम से कहा आप नुमान बिन साबित हैं? कहा हाँ। जाहिर है हरदर्मी और जिद से लोग उस वक्त भी कुछ बातें करते। कहा हमें पता चला है कि आप हमारे नाना की हदीसों पर अपनी राय को तरजीह देते हैं। आपने फरमाया हुजूर ऐसा नहीं हो सकता। कहा कैसे नहीं हो सकता? इमाम आजम ने फरमाया, अर्ज किया हुजूर मुझे ये बताइए मर्द ताकतवर है या औरत? मर्द ताकतवर है या औरत? आपने फरमाया मर्द ताकतवर है, औरत बनिस्बत मर्द के कमजोर है। तो आपने फरमाया देखे ना, अगर मैं कियास करता और राय दाखिल करता तो मैं कहता जो कमजोर है उसका हिस्सा डबल हो। नहीं समझे हो? जो कमजोर है उसका हिस्सा डबल हो। लेकिन मैंने राय नहीं, मैंने कुरान पे अमल करके कहा है मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में डबल होता है। फिर आपने अर्ज की हुजूर मुझे बताइए नमाज अफजल है या रोजा? नमाज अफजल है या रोजा? हुजूर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज अफजल है। आपने फरमाया अगर मैं राय पर अपनी राय को तरजीह देता तो मैं कहता ठीक है जी रोजे की कज़ा नहीं है, नमाजें अफजल हैं, हायजा औरत नमाजों की कज़ा किया करे। बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? औरत अय्याम मखसूसा में और नमाज माफ होती है ना, लेकिन रोजा माफ नहीं होता। इमाम आजम ने कहा अगर मैं राय पर फैसले करता तो मैं कहता रोजा अफजल नहीं नमाज अफजल है, लिहाजा उसकी कदा की जाए, उसको लुटाया जाए, रोजे को छोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने दलील शरई पे अमल किया है, कुरान और हदीस पे अमल किया है, और मैंने कहा नमाज अगरचे बड़ी इबादत है लेकिन शरीयत ने माफ कर दी है, लिहाजा वो माफ है, लेकिन रोजे की कदा करनी पड़ेगी। हजरात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इमाम आजम अबू हनीफा बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफक्किर और बड़े मुजतहिद और फकीह हैं। चूंकि इनका जमाना हुजूर के जमाने से ज्यादा करीब है, अहादीस भी इमाम आजम अबू हनीफा ज्यादा जानते थे। एक सवाल यह है कि फिर लिखी क्यों नहीं है? मुझे इतना बताइए सहाबा किराम ने हदीसें लिखी क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त लिखने का रिवाज नहीं था, ये बाद में इंतजाम हुआ है। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की हदीस की बाकायदा किताब, वैसे मुस्नद इमाम आजम मौजूद है, लेकिन जो आम लोग कहते हैं बाकायदा वो सारी हदीसें आपने जमा ना फरमाई। लेकिन अगर इल्म की बात आए हदीस के इल्म की तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है और इमाम काजी अबू यूसुफ के बारे में आता है। 1,00,000 मौजू हदीस भी उन्होंने याद कर रखी थी। किसी ने पूछा ये क्यों याद की है? फरमाया जब भी कोई मौजू हदीस पढ़ेगा हम फौरन खड़े होकर कहेंगे खबरदार ये हुजूर की हदीस नहीं है। ठीक है, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम इल्म मर्तबा अता फरमाया था। हम उन्हीं के मुक़ल्लिद हैं। अल्लाह हमें इन्हीं की तक़लीद में रखे और सवाद आज़म में उठाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।